देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। गो हत्या के मामलों में एनएसए के अलावा इस साल अब तक उत्तर प्रदेश गो हत्या निवारण अधिनियम के तहत भी 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों को इन मामलों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित तौर पर गोकशी के एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि यूपी में इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अदालत ने राज्य में खुला घूम रहे जानवरों और उनकी वजह से खेती को होने वाले नुकसान और सड़क दुर्घटनाओं पर भी चिंता जताई है। गोहत्या कानून के तहत जेल में बंद रहीमुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या संरक्षण कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। जब कभी कोई मांस बरामद होता है तो उसे फॉरेंसिक लैब में जांच कराए बिना गोमांस बता दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है जो शायद उसने किया ही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कभी कोई गोवंश बरामद किया जाता है तो उसके बाद उसे कहां रखा जाता है इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि गो संरक्षण गृह और गौशाला बूढ़े और दूध ना देने वाले पशुओं को अपने यहाँ रखते ही नहीं है। इनका व्यापार करने वाले लोग पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के डर से इनको किसी दूसरे राज्य में ले नहीं जा सकते। याचिकाकर्ता रहीमुद्दीन ने इस मामले में कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें बिना किसी आरोप की गिरफ्तार कर लिया गया था। रहीमुद्दीन का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी भी घटना स्थल से नहीं हुई थी और इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं थे कि उनके पास से पुलिस ने जो मांस बरामद किया था वो गोमांस है भी या नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या निवारण कानून को और अधिक मजबूत बनाने के मकसद से इसी साल जून में इस कानून को संशोधित किया था। पहले इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया और फिर 22 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान इसे दोनों सदनों से पारित भी करा लिया गया था। इस संशोधित कानून के तहत यूपी में गाय या गोवंश की हत्या पर 10 साल तक की सजा और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यही नहीं, दूसरी बात यही अपराध करने पर सजा और जुर्माना दोनों लगेंगे और संपत्ति भी जब्त कर ली जा सकेगी। इसके अलावा इस अपराध के लिए गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम साल 1956 में 6 जनवरी को लागू हुआ था और उसी साल इसकी नियमावली भी बनी थी। इस कानून में अब तक 4 बार संशोधन हो चुका है। सरकार का कहना है कि नए संशोधन से गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं परिरक्षण प्रभावी ढंग से हो सकेगा और इनके अनियमित परिवहन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। भारत के कानून में गोहत्या के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं, लेकिन कुछ राज्य इसको लागू करते हैं और कुछ नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में गोहत्या निरोधक कानून के तहत सजाओं के प्रावधान भी अलग अलग हैं, लेकिन आमतौर पर इन कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है और ऐसे ही कुछ मामले उत्तर प्रदेश में भी सामने आए दिन आते रहते हैं। क्या कहता है संविधान इसमें? भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। 26 जनवरी अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत में 29 राज्यों में से 20 में गोहत्या या गोमांस बिक्री को प्रतिबंधित करने संबंधी अलग अलग नियम हैं। 26 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में क्या है गोहत्या निरोधक कानून, ये हम आपको बताते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या निरोधक कानून को कड़ा कर दिया है। अब गोहत्या के दोषी को 10 साल तक की सजा, जेल होगी और 5 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। पहले इसके लिए 7 साल की जेल का प्रावधान था। योगी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए कानून में बदलाव किया है। अब सिर्फ गोहत्या नहीं बल्कि तस्करी में भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा।
गाय को चोट पहुंचाने या उसकी जान को खतरे में डालने वाला कोई भी काम करना सजा की वजह बन सकता है। यही नहीं, तस्करी या चोट पहुंचाने जैसे मामलों में पीड़ित गाय का 1 साल तक का खर्च भी दोषी को भी उठाना पड़ेगा। अगर कोई दोबारा गो हत्या कानून के तहत दोषी पाया गया तो सजा डबल हो जाएगी। गो तस्करी में ड्राइवर और गाड़ी मालिक को भी सजा होगी। किस तरह कानून का हो रहा है दुरुपयोग, ये हम आपको बताते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून 1955 के प्रावधानों में लगातार दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। कानून का निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भी कोई मांस बरामद किया जाता है तो इसे सामान्य रूप से गाय के मांस मतलब गो मांस के रूप में दिखाया जाता है, बिना इसकी जांच या फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए बगैर। अधिकांश मामलों में मांस को विश्लेषण के लिए नहीं भेजा जाता। व्यक्तियों को ऐसे अपराध के लिए जेल में रखा गया है जो शायद किए ही नहीं थे। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देशों में भारत एक है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार ने गोकशी को रोकने की पिछली 3 साल में कई कोशिशें की हैं। इन कोशिशों की वजह से राज्य में आवारा पशु कई तरह की दूसरी समस्याएं भी खड़ी किए हुए हैं। सड़कों और यहाँ तक कि हाईवे पर भी बड़ी संख्या में पशु घूमते मिल जाते हैं और आए दिन इनकी वजह से तमाम दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर भी चिंता जताई है। हालांकि सरकार ने गायों को गौशालाओं में रखने और हर जिले में गौशाला बनाने के आदेश जारी किए हैं। गौशालाओं के रखरखाव के लिए बजट भी जारी किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद गाय और अन्य गोवंश सड़कों पर नजर आते हैं और आए दिन गौशालाओं में भी पशुओं के भूख से मरने की खबरें आती रहती हैं। यूपी के कई जिलों में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी जरूर हैं, लेकिन यहाँ ना तो गायों के चारे की व्यवस्था रहती है और ना ही रखरखाव के लिए पर्याप्त कर्मचारी रहते हैं। सरकार निजी गौशालाओं को भी अनुदान देती है। यूपी में राज्य सरकार ने न सिर्फ गोहत्या कानून को संशोधित करके सख्त किया है, बल्कि गोकशी के आरोप में सरकार ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत भी कार्रवाई की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एनएसए के तहत सबसे ज्यादा कार्रवाई गोहत्या के आरोप में ही हुई है। पिछले 1 साल में यूपी पुलिस ने राज्य में 139 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की है, जिनमें 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं। गोहत्या के मामलों में एनएसए के अलावा इस साल अब तक उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत भी 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों को इन मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार का तर्क है कि गोहत्या का मामला बेहद संवेदनशील होता है। इसकी वजह से कानून व्यवस्था के सामने कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि पिछले 3 साल में यूपी में दंगे नहीं हुए, जिनकी एक वजह गोहत्या कानून का सख्त होना भी है। अगर आपको ये लगता है कि हाई कोर्ट का निर्देश सही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। नमस्कार।